अध्याय 12 श्लोक 17। यो न हर्षन्ति न देष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः सा मे प्रियः। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न देश करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। प्रश्न, कभी हर्षित न होना क्या है और इस लक्षण से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इष्ट वस्तु की प्राप्ति में, अनिष्ट के वियोग में प्राणियों को हर्ष हुआ करता है। अंत किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से अंतकरण में हर्ष का विकार न होना ही कभी हर्षित न होना है। ज्ञानी भक्त में हर्ष रूप विकार का सर्वदा अभाव दिखलाने के लिए यहाँ इस लक्षण का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि भक्त के लिए सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, परम दयालु भगवान ही परम प्रिय वस्तु हैं और वह उन्हें सदा के लिए प्राप्त है। अतः एवं वह सदा सर्वदा परमानंद में स्थित रहता है। संसार की किसी वस्तु में उसका किंचन मात्र भी राग द्वेष नहीं होता। इस कारण लोक दृष्टि से होने वाले किसी प्रिय वस्तु के संयोग से या अप्रिय के वियोग से उसके अंतकरण में कभी भी किंचन मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। प्रश्न, भगवान का भक्त द्वेष नहीं करता, यह कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान का भक्त संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप समझता है, इसलिए उसका किसी भी वस्तु या प्राणी में कभी किसी के भी कारण से द्वेष नहीं हो सकता। उसके अंतकरण के द्वेष भाव का सदा के लिए सर्वदा अभाव हो जाता है। प्रश्न, भगवान का भक्त कभी शोक नहीं करता, इसका क्या भाव है? उत्तर, हर्ष की भांति ही उसके शोक का विकार भी नहीं होता। अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में और इष्ट के वियोग में प्राणियों को शोक हुआ करता है। भगवत को लीला में परम दयालु परमेश्वर की दया से भरे हुए किसी भी विधान में कभी प्रतिकूलता प्रतीत नहीं होती। भगवान की लीला का रहस्य समझने के कारण वह हर समय उनके परमानंद स्वरूप के अनुभव में मग्न रहता है। अतः उसे शोक कैसे हो सकता है? एक बात और भी है, सर्वव्यापी सर्वाधार भगवान ही उसके लिए सर्वोत्तम परम प्रिय वस्तु हैं और उनके साथ उसका कभी वियोग होता नहीं, तथा सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति विनाश में उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं। इस कारण भी लोक दृष्टि से होने वाली प्रिय वस्तुओं के वियोग से या अप्रिय के संयोग से उसे किसी प्रकार का शोक नहीं हो सकता। प्रश्न, भगवान का भक्त कभी किसी वस्तु की भी आकांक्षा क्यों नहीं करता? उत्तर, मनुष्य के मन में इष्ट वस्तुओं के अभाव का अनुभव होता है, वह उन्हीं वस्तुओं की आकांक्षा करता है। भगवान के भक्त को साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाने के कारण वह सदा के लिए परमानंद और परम शांति में स्थित होकर पूर्ण काम हो जाता है। उसके मन में कभी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता ही नहीं। उसकी संपूर्ण आवश्यकताएं नष्ट हो जाती है, वह अचल प्रतिष्ठा में स्थित हो जाता है। इसलिए उसके अंतकरण में सांसारिक वस्तुओं की आकांक्षा होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। प्रश्न, यहाँ शुभाशुभ शब्द किन कर्मों का वाचक है और भगवान के भक्त को उनका परित्यागी कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यज्ञ, दान, तप और वर्णाश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्मों का वाचक यहाँ शुभ शब्द है। झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि पाप कर्म का वाचक अशुभ शब्द है। भगवान का ज्ञानी भक्त इन दोनों प्रकार के कर्मों का त्यागी होता है, क्योंकि उसके शरीर, इंद्रियां और मन के द्वारा किए जाने वाले समस्त शुभ कर्मों को वह भगवान के समर्पण कर देता है। उनमें उसके किंचन मात्र भी ममता, आसक्ति या फलेच्छा नहीं रहती, इसलिए ऐसे कर्म कर्म ही नहीं माने जाते हैं और राग देश का अभाव हो जाने के कारण पाप कर्म उसके द्वारा होते ही नहीं, इसलिए उसे शुभाशुभ का परित्यागी कहा गया है।